सबसे पहले तो हम आपके डॉक्टर साहिबान के इस हक को मानते हैं कि वो आपकी ट्रीटमेंट के लिए जो मुनासिब इक़दाम करना चाहें करें। नंबर 2, इस वजह से दूसरे पेशेंट सिगरेट नहीं मांगते कि किसी पेशेंट को सिगरेट मिल रहा है। मैं बताता हूँ, ये लगता है क्योंकि मैंने तो जैसे ऐसे ट्रीटमेंट बैचेस को भी तो हमें देखने का मौका मिलता है ना, जिसमें पूरे ट्रीटमेंट बैच में किसी को सिगरेट नहीं मिल रहा। कभी कभार मेडिकल रीजंस की वजह से वक्ती तौर पर ये कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर 25-30 पेशेंट्स हैं तो किसी को नहीं मिल रहा, तो वो पता क्या कहते हैं कि फलां जगह पर तो, यानी वो जो एक ख्वाहिश होती है उनको ये भूल जाता है कि सिगरेट छोड़ने या नशा छोड़ने के काम में उनके अंदर भी कुदरती तौर पर एक एनर्जी या अहलियत कुछ किसी हद तक जितना वो कर सकते हैं, फिर जो उन्हें एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए वो भी ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ वो भी कर सकते हैं ना। पर इशू ये होता है कि नशे की बीमारी एतमाद छीन लेती है, ऑब्सेशंस भी एतमाद छीन लेती हैं, दिल की बीमारी भी एतमाद छीन लेती है, डायबिटीज़ भी एतमाद छीन लेती है। कुछ बीमारियां हैं जो इंसान के एतमाद को चोट पहुंचाती हैं, जद पहुंचाती हैं, उस बंदे को लगने लगता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें कुछ कोशिश के साथ कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स को क्रिएट किया जा सकता है। अब किस पेशेंट में कितनी कोशिश और कितने रिजल्ट्स आएंगे वो तो वक्त के साथ ही वाज़ेह होगा, पर कोई नाउमीदी वाली बात नहीं है। और नशे की बीमारी में तो बिल्कुल नाउमीदी वाली बात नहीं है। वो मेडिकल रीज़न, यानी मेडिकल रीज़न से मुराद ये है कि उनकी तबीयत ख़राब होने या उनके विड्रॉल के ज़्यादा तकलीफ़ दे होने का अंदेशा हो तो वक्ती तौर पे देते हैं। देखें, सिगरेट पीने देने से ये बिल्कुल मुराद नहीं है कि मेरा पान सिगरेट का खोखा है, जहाँ पर जब भी कोई आए और कहे कि ज़रा 2 गोल्ड लिफ्ट देना तो मैं नहीं, वो फिर जाहिर है एक कॉम्प्रोमाइज़ है ना। तो कहीं जैसे लॉन में आ जाएं या जनरेटर के, पहले जनरेटर नीचे भी होता था यहाँ पे, अच्छा, तो यानी फिर वो ऐसे अंदाज में किया जाए कि दूसरों की नज़रों से उजल रहे। एक्चुअली बहुत सारे पेशेंट्स बेचारे नशे की बीमारी में जाने के बाद ना बहुत सी और उल्टी पुल्टी हरकतें भी सीखते हैं, जिनमें से एक है डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स। ये बाकायदा नशे की बीमारी और दूसरी कुछ साइकियाट्रिक बीमारियों का हिस्सा है डिस्ट्रप्टिव होना, यानी जिस निज़ाम में वो हैं उस निज़ाम को चलने ही ना देना, कोशिश करना जैसे घर के निज़ाम को ना चलने दे। इसी देखें, अगर किसी पेशेंट की ज़िंदगी और का निज़ाम कुछ ना कुछ चल रहा हो और उन्हें आउटडोर में उनकी ट्रीटमेंट को मैनेज किया जा सके, तो आपके ख्याल में हम ट्रीटमेंट आउटडोर में करना चाहेंगे या इंडोर में? आउटडोर में ना, फीस भी मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे हो? पेशेंट और घर वालों पे। लेकिन जब डिस्ट्रप्शन इतनी बढ़ जाती है कि आउटडोर में मैनेज नहीं किया जा सकता, तो फिर इंडोर ही एक ऑप्शन रह जाता है। पर डिनाइल की एक शक्ल ये भी है कि नशे की बीमारी की हकीकत जो बड़ी तकलीफ़ दह हकीकत है, उससे नज़रें या तवज्जो हटाने के लिए बहुत से मरीज़ अर्ली इन द ट्रीटमेंट ख़ास तौर पे ऐसा भी सोचते हैं कि उन्हें तो इंडोर इलाज की ज़रूरत ही नहीं थी। पहले तो वो ऐसा सोचते थे कि उन्हें इलाज ही की ज़रूरत नहीं थी, और फिर वो ऐसा सोचते हैं कि इलाज की ज़रूरत तो थी, मसला तो था, पर इतना नहीं था कि इतना जैसे बड़ा कदम उठाया गया। नशे की बीमारी के बारे में जितना आप जानते हैं या बाकी लोग जानते हैं ना, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो सिर्फ सतह पे नज़र आने वाला या दिखाई देने वाले तूफ़ान हैं जिनको आपने झेला है, जिनकी आपने तकलीफ़ें सही हैं, लेकिन सतह से नीचे इतनी खराबियां हैं कि आपको पता क्या स्ट्रेटजी फेवर करेगी। आपको छोटी बात लगे ना अगर नशे की बीमारी, तो आप उसे बड़ा करके देखा करें, आप ख़त को तार समझना शुरू करें, और आपके फैमिली मेम्बर्स भी, के बहुत नुकसानात हो चुके हैं।
घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाए। ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help.